और उधर स्वीडन में कुरान जलाने के मामले में दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। कुरान जलाने के मामले में इराक के लोगों का गुस्सा भड़क गया। स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ बगदाद में इराकी सड़कों पर गुस्से का इजहार किया गया और हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध का झंडा लेकर नारेबाजी भी की। कुरान जलाने के मामले में दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग इसके खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया। पुलवामा से फ्लैश फ्लड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रामशी नाले का जलस्तर अचानक से बढ़ता हुआ दिखाई दिया और पानी की तेज बहाव से वहां के लोगों में दहशत फैल गई। नाले में सैलाब की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। साथ ही लोगों से नाले के किनारे नहीं जाने की अपील भी की गई। बताया गया कि आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मूसलाधार बारिश की वजह से महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जलभराव हो गया। महाकाल मंदिर में पानी भरने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पानी महाकाल मंदिर में सीढ़ियों से लगातार नीचे गिर रहा है, जिससे मंदिर के अंदर झरने जैसा माहौल बन गया। इतना ही नहीं, बारिश का पानी नदी के हॉल और गर्भगृह के द्वार तक भी पहुंच गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। कुछ भक्त पानी में भीगते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, तो कई श्रद्धालु पानी से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानी भी उठानी पड़ी। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में शॉर्ट सर्किट की वजह से सरधना थाना में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान मालखाना में रखा गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गया। सिलेंडर फटने से आग और भी ज्यादा धधकने लगी और पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। आग इतनी विकराल थी कि थाना परिसर में खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे कई गाड़ियों में तेज धमाके भी हुए। पुलिस कर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी झुलस भी गए। इस बीच फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक थाने में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। जब नागपुर की साइबर पुलिस ने कार्रवाई की तो आरोपी के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इतनी नकदी देखकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए। नकदी गिनने के लिए पुलिस को वहां पर मशीन मंगवानी पड़ गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी के घर में बेड पर नोटों के बंडल रखे हुए दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी मशीन से रुपए गिनते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक बरामद किया गया कैश 10 करोड़ के करीब है। साथ ही करोड़ों रुपए का सोना भी बरामद हुआ। आरोप है कि पुलिस के एक आदमी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए 58 करोड़ रुपए ठगने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक आरोपी को पकड़ने के लिए दारोगा ने दौड़ लगा दी। इस दौरान वो सड़क पर मुंह के बल गिर गए। इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक गली में बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। एक आदमी दौड़ रहा है, इसे पकड़ने के लिए दारोगा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। करीब 100 मीटर दौड़ने के बाद दारोगा आदमी का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन आरोपी हाथ झटक देता है। इस दौरान दारोगा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर मुंह के बल गिर जाते हैं। हालांकि वो गिरने के बाद तुरंत उठ जाते हैं और आरोपी का फिर से पीछा करने लगते हैं, मगर आरोपी भागने में सफल रहा। घटना मवाना थाना इलाके की बताई जा रही है। बताया गया कि पुलिस की एक टीम पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी और पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। राजस्थान के जालौर में महादेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोर मंदिर की जाली तोड़कर अंदर घुसे थे, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 संदिग्ध आरोपी दिखाई दे रहे हैं। एक आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ है, तो दूसरा मंदिर परिसर में खड़ा होकर निगरानी कर रहा है। घटना भीनमाल इलाके की है। बताया गया कि इस मंदिर में 1 हफ्ते पहले भी चोरी हुई थी और चोर मंदिर की दान पेटी ले गए थे, जिसमें 7,000 रुपए थे, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस बीच मंदिर में दूसरी चोरी की घटना घट जाना कई सवाल खड़े कर रही है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आग दुकान की ऊपरी मंजिल में लगी थी और फैलती ही जा रही थी। धुएं के गुबार से आसमान भर गया। दुकान में धधक रही आग की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच आसपास की दुकानों को भी खाली किया जा रहा था। कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दुकान के अंदर सामान बाहर फेंक रहे थे। इस दौरान फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी वहां पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना बालाजी थोक बाजार इलाके की है। इस दुकान में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है।
इधर इस बीच न्यायिक सुधारों के खिलाफ इजराइल में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। जेरूसलम में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के झंडे के साथ पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए जो जेरूसलम की तरफ कूच कर रहे थे। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की जा रही थी। ये लोग बेन्यामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सुधार बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल की सरकार ने उस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में करने का प्लान बनाया। आरोप है कि इस बिल के जरिए कानून में बदलाव के बाद सरकार के पास अदालतों के फैसले बदलने की ताकत होगी। 24 जुलाई को नेतन्याहू सरकार संसद में इस बिल पर फाइनल मुहर लगाने वाली है, जिसे देखते हुए सड़कों पर संग्राम और तेज हो गया। गुजरात से ये बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में जलभराव हो गया। कई जगह तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि गाड़ियां भी डूब गई हैं। वहीं अब मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, सूरत, नवसारी और वलसाड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जहाँ पर आज और कल तेज बारिश हो सकती है और ऐसे में जो तबाही की तस्वीरें सामने आई है वो और भी ज्यादा विकराल हो सकती हैं। जूनागढ़ और द्वारका में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भारी बारिश के बाद वहां कैसे हालात पैदा हो गए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और ऐसे में आज और कल जब तेज बारिश होगी, जिसका मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो सोचिए कि लोगों के लिए मुसीबत और कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उधर गुजरात के जूनागढ़ में जारी मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में कोहराम मचा दिया है। वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरस रहा है कि कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जूनागढ़ शहर से सटे गिरनार पर्वत पर बादल फटने के बाद वहां करीब 14 इंच तक बारिश हुई। पहाड़ से बारिश का पानी जब जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। बिजली की रफ्तार से पहुंचे सैलाब में कुछ लोग भी बहते हुए दिखाई दिए। बारिश के बीच इंसानों के साथ साथ गाय भैंसों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। वहां सैलाब में कई भैंसें भी बहती हुई दिखाई दी। नदी में आए उफान की वजह से उसके आसपास के कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूबे दिखाई दिए। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। जूनागढ़ शहर से सटे गिरनार पर्वत पर बादल फटने के बाद वहां करीब 14 इंच तक बारिश हुई, जिसके बाद सोनरख नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए, क्योंकि पहाड़ से बारिश का पानी जब जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें बिजली की रफ्तार से बह रहे सैलाब के बीच कई कारें बहती नजर आईं। पानी के तेज बहाव की चपेट में जो भी आया वो उसे अपने साथ बहा ले गया। वहां सड़कों से लेकर मकानों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सोनरख नदी में आए उफान की वजह से जूनागढ़ की कई कॉलोनियां पानी में डूब गई, जिसकी वजह से वहां सैकड़ों परिवार फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान चलाया गया। और बाढ़ वाले इलाकों में फंसे 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दामोदर कुंड और सोनरख नदी में आए उफान की वजह से जूनागढ़ के निचले इलाकों में हाहाकार मच गया और वहां के रिहायशी इलाकों में सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें घरों के आगे खड़ी भारी भरकम गाड़ियां भी तैरती दिखाई दी। मटमैले पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज दिखा कि मानो वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता हो। इस खौफनाक वीडियो को वहां रहने वाले एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं जूनागढ़ के भवनाथ इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ भैंसें सैलाब में बहती दिखाई दी। बिजली की रफ्तार से आया सैलाब अपने साथ कई भैंसों को बहा ले गया।